नमस्कार मेरे भाई लोग, आप लोग का स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो के अंदर। और जिसने भी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट देखा, थैंक यू सो मच। हूज एवर पर्सन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। शायद मेरे लिए वो चीज़ इजी हो सकती है, बट कुछ बिगिनर्स लोगों के लिए वो चीज़ हार्ड हो सकती है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट थिंग, एंड फॉर दैट रीजन्स आई एम गोना जस्ट कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो डिफरेंट निशेस को भी हम लोग बहुत जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक निश, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई विल सिंपली गो एंड चेक इट आउट, एंड एक ब्रेकडाउन वीडियो बहुत जल्दी आएगा। खैर, फालतू बातें हम लोग रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं आज की वीडियो। वी आर नॉट गोना यूज साउंड्स बिकॉज फर्स्टली हमारा ये पहला सीन है 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स पे। आप ये जो इफेक्ट देख रहे हो, एज आई सेड, इट्स अ सेबर इफेक्ट्स, यू कैन यूज इन आफ्टर इफेक्ट्स, वेरी इजी। और बैकग्राउंड जो डार्क किया है वो विनेगेट इफेक्ट से किया है। इसको मैं टेक्निकली इसको विनेगेट इफेक्ट बोलते हैं, बट मैं इसको विंटेज इफेक्ट बोलता हूँ। इन फ्लो में वीडियो के अंदर अगर मैं विंटेज बोल देता हूँ, देन यू जस्ट कीप इन माइंड कि भाई विंटेज मतलब भाई बैकग्राउंड डार्क करने की बात कर रहे हैं। और विंटेज इफेक्ट आपको सर्च नहीं करना है, ठीक है। आपको लुमेट्रिक कलर्स में जाओगे आप और आपको मिल जाएगी वो इफेक्ट। इट्स वेरी इजी। ये जो चीज़ है फोर्टीट्यूड 6.0, एट फर्स्ट इन द फर्स्ट वीडियो इज़ द वेरी बिगिनिंग, मुझे याद था कि मेरे पास था नहीं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो चीज़, बट नाउ आई हैव इट एंड आई विल शो यू राइट नाउ। यहाँ पे न्यू कॉम्प, एज आई सेड, ये आपकी चॉइस है। अगर यहाँ से आप बदलना चाहो चेंज कर सकते हैं। न्यू कॉम्प में जाएंगे हम लोग, 10 सेकंड्स पे हम लोग ऑन कर लेंगे। प्रोजेक्ट में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, कोई सी भी इमेज हम लोग लेंगे। बूढ़ी बाबा, शिफ्ट से मैं इसको सीधा कट पे डाल दूंगा। कंट्रोल टी से आई विल एक्सेस द टेक्स्ट पार्ट एंड आई विल राइट इंडीड। तो आप देख रहे हो सब्सक्राइब का लिखा हुआ हमारा स्ट्रोक अंदर है, देन सिंपली स्ट्रोक ओवर फील से जाके ऑल फील ओवर स्ट्रोक कर देंगे हम लोग। एंड नाउ यू विल सी दैट स्ट्रोक बाहर जा रहा है एंड इट्स अ सक्सेसफुल थिंग फॉर अस। ना टाइप ग्लो, ऐड करो, बढ़ाओ, ये बिल्कुल इस तरीके से। विंडोज़, गो टू द एनिमेशन कंपोजर। अब यहाँ पे आप जाओ, मोशन प्रीसेट्स, 2D ट्रांजिशंस आपको इस तरह के मिलेंगे, 3D ट्रांजिशंस आपको मिलेंगे, इफ़ेक्ट्स आपको मिलेगी कुछ इस तरह की इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेगी, ठीक है। हाँ, टाइटल एंड टाइपोग्राफी, तो ये देखो, ये सिनेमेटिक टाइटल जो अभी अपडेट के बाद आया है। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स जस्ट टू गिव यू इन्फो अबाउट दिस स्मॉल एक्सटेंशन एंड विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। सो आई विल सजेस्ट टू यूज़ इट, प्लीज़। आई मीन यूज़ इट if someone is giving you this kind of a free things, sound effects, shape elements, overlays, backgrounds, just use this kind of things man। एकदम बॉटम में आपको मिल जाएगा, देखो, स्क्यू जिगलिंग और टर्बुलेंट जिगलिंग। बेसिकली उसने टर्बुलेंट जिगलिंग यूज़ किया है, तो आई एम जस्ट गोना सिंपली क्लिक एंड आई विल पुट अप्लाई ऑन दिस थिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ आपको इस तरह का प्रीव्यू मिलेगा, देख लो। सेम इसी तरह का चीज़, ओके माय बैड, सेम इसी तरह का चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट में। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो आप प्रॉपर्टीज़ में चेंज करके यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, स्पीड, साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ कर दो, देन उसकी ड्रिबलिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, जिगलिंग सॉरी, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ चेंज करोगे, सो यू विल गेट इट, ओके। सो हियर वी गो विद आवर फर्स्ट थिंग, आई एम जस्ट गोना क्लोज दिस टैब। और ये जो चीज़ बंदे ने करी, आई लाइक दिस थिंग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे एक पीछे से और एक सेबर आया और उसका ग्लो इंटेंसिव बढ़ा दिया, डुप्लीकेट किया लेयर को, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पे वापस सेबर ऐड किया और उसको डबल ग्लोइंग कर दिया। एंड देन सिंपली आप यहाँ पे एक पार्ट देखोगे कि उसने सिंपली इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए देखने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। इन दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर केसेस व्हाट इज़ द थिंग इज़, इफ़ सारी चीज़ मतलब ग्लोई हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम लोग बॉटम पार्ट को नहीं करते, ठीक है, एज अ नॉर्मल लोग रहने देंगे ना, तो वो चीज़ पर्टिकुलरली हाईलाइट नहीं हो पाती है। एंड एज इज़ लाइक यू वांट टू क्रिएट एज अ केज काइंड ऑफ, मतलब हम कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो में बात कर रहा होगा। आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन एनीमे, मतलब ये कैरेक्टर की क्या स्टोरी और किसी क्या चीज़ के, बट एडिटिंग की नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सीन को बेसिकली मास्किंग से किया है, ठीक है, फेदर बढ़ा दिया है ताकि नीचे का पार्ट ब्लैक हो जाए पूरा, एंड देन सिंपली इस चीज़ को मतलब दिखा दिया है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे इसको मोशन दे दिया है। अब नाउ यू डोंट नो अबाउट मोशंस, देन आई विल सजेस्ट टू वॉच माई ओल्डर वीडियोस। उसके अंदर मैंने मोशंस के बारे में बताया है, प्रीमियर बेसिक्स के बारे में बताया है, कौन से प्रीसेट्स, कौन से असेट्स, कब कहाँ चीज़ें यूज़ करनी है, एवरीथिंग इज़ ऑन माई चैनल, यू कैन वॉच इट। अब ये सब क्लिप्स वगैरह उठाइए, नीचे सब टाइटल लेके आ रही, ये जो था वो बर्निंग इफेक्ट है।
सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। यहाँ पे फ्लिप एनिमेशन यूज़ किया है। नाउ हाउ यू गोना यूज़ दिस काइंड ऑफ अ फ्लिप एनिमेशंस इज़ बाय यूजिंग बेसिक 3D। अब बेसिक 3D आफ्टर इफेक्ट्स में मिल जाएगा, प्रीमियर प्रो में मिल जाएगा, नाम बेसिक 3D दोनों का सेम ही रहेगा। स्विल टिल्ट टाइप की प्रॉपर्टीज आएगी, यू कैन सिंपली प्ले विद दैट थिंग। और ये जो मांगा पैनल पे जो स्ट्रोक आया है, सारी मांगा पैनल आपको इस तरीके से ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगी। सो उसने फोटोशॉप से क्रिएट किया है, लेयर को अलग किया है। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। नाउ आई एम गोना सिंपली डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कंट्रोल जे से सेपरेट, वी प्रेस करेंगे, यहाँ से हम लोग लेके आते हैं एफएक्स। नाउ गोना क्लिक ऑन स्ट्रोक एंड बहुत मोटा स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक की प्रॉपर्टी कम करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अपने एक चीज़ नोटिस करोगे, हम लोग स्ट्रोक बढ़ा रहे तो हमारा स्ट्रोक ओवल शेप में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ओवल शेप को हमें नहीं चाहिए, हमें ओवल शेप, तो सिंपली हम लोग आउटसाइड से इनसाइड पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली एक स्क्वायर टाइप का पर्टिकुलर पार्ट मिला है। नाउ वी गोना सिंपली प्रेस ओके, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से एक्सपोर्ट, यूज दिस थिंग इन वीडियोस। ये मैंने पहले ही बताया था हाउ यू कैन जस्ट क्रिएट दिस काइंड ऑफ सीन, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल इट अगेन। ये जो चीज़ इस्तेमाल करी गई है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू पीपल्स। ओके, सो मान लो यहाँ पे हमारा एक रफ सा बैकग्राउंड है जो चल रहा है। सब्सक्राइब को हम लोग थोड़े टाइम के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। नाउ वी नीड टू यूज़ एनी से फॉर एग्जांपल दिस इज़ व्हाट एन इमेज। हम लोग 3D क्रिएट कर देंगे। पीछे वाली लेयर को हम लोग 3D क्रिएट नहीं कर रहे, वाई? अरे चलो छोड़ो, उसको भी क्रिएट कर देते हैं, अभी 2 मिनट का काम लगेगा। सो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना टेक अप मोर टाइम। बहुत एज फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, जिन्होंने बोला था कि यार भाई मतलब चीज़ें हार्ड होती है, येस इट इज़ अनटिल अनलेस यू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट भाई आपका कंसर्न सब चीज़ों में क्या रहता है, बट चलो ठीक है। न्यू कैमरा यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। नाउ वी गोना सिंपली ट्रांसफॉर्म पॉइंट पोजीशन ऑफ इंटरेस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हम लोग को 30 सेकंड तक का तो चाहिए नहीं, मैं टाइमलाइन को जूम कर दूंगा ना, बस सिंपली 10 सेकंड के अंदर हमें इसको पूरा जूम करना है इस प्रॉपर्टी को। सो इस तरीके से मैं कुछ ऐसे करूँगा। ठीक है, मुझे कॉर्नर लुक चाहिए एंड नाउ कॉर्नर लुक में हम लोग रोटेट करेंगे। नाउ इधर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ सच प्रॉपर्टीज़, हमें इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। अगर आप एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट करोगे तो देखो, और यहाँ पे हमें जेड ओरिएंटेशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे ओरिएंटेशन में मतलब आप पूरा ही ओरिएंटेशन में सारी एक्सिस का मिक्स मिलेगा आपको एक्सिस। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट एक्स वाई जेड यू कैन यूज़ रोटेशंस ऑल्सो, मतलब ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन में तीनों रोटेशंस एक्स वाई जेड एक्सिस का मिल जाएगा पूरा, तो फ़ायदा है ना थोड़ा। अब देखो उसमें वो कुछ टिल्ट हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग एक्स एक्सिस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पे ना आगे आ रहा है, देखो मैंने मोशन ब्लर दे रखा है। अगर मोशन ब्लर हटा दूंगा इसमें से तो देखो इसमें मोशन ब्लर चलाएगा, और सेम बैकग्राउंड में से भी मैं हटा दूंगा, देन यू कैन सिंपली सी। सो मोशन ब्लर इज़ वेरी नेसेसरी, अगेन आई एम टेलिंग यू। राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी ईजी दे देंगे, नहीं हटाओ भाई, ईजी ईजी देते हम लोग कोई इस तरीके से। ठीक है, ये रहा ये वाला पार्ट। ठीक है, हमने इस तरीके से दिया। अब वो स्लाइटली है ना थोड़ा सा वो टिल्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उस टिल्ट को कैसे सही फिट बिठाने वाले हैं हम लोग। ओरिएंटेशन ये वाली जो चीज़ देख रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस के साथ भी मूवमेंट करेंगे। हाउ वी गोना डू मूवमेंट, वी डोंट नीड ओरिएंटेशन, सो वी गोना डिलीट इट। मूवमेंट थोड़ा यहाँ से चाहिए हमें, ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा। अगर मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करता हूँ तो देखो मैं माउस को हिलाऊंगा तो बहुत बड़े एंड लार्ज ऑफ व्यूज़ से हमारा कैमरा रोटेट हो रहा है, बट इफ़ आई प्रेस कंट्रोल बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मतलब प्रोसेस ईजिली मूवेबल हो रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक यू नो यू कैन यूज़ बिल्कुल इस तरीके से। और फिर वो हाईलाइट वाला पार्ट जो आया था उसका यहाँ से भी राइट क्लिक करेंगे, और हम लोग राइट क्लिक सॉरी ईज की फ्रेम असिस्टेंट ईजीज, ठीक है, तो कुछ इस तरीके हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बहुत फास्ट है, आई नो इट इज़ फास्ट, थोड़ा सा, अरे बहुत ज़्यादा ही पीछे को भाई। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा गैप दे देंगे की फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एंड इफ़ यू प्ले इट अगेन तो कुछ इस तरीके से हमें स्लोअर मोशन मिलेगा। ठीक है, स्टिल इट्स जस्ट डिपेंड कि भाई आपको किस तरीके का देखना है चीज़ों को। इट्स नॉट लाइक आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड ना वो जो हाईलाइट वाला पार्ट आप देख रहे थे ये इसमें नहीं, सॉरी ये हाईलाइट वाला पार्ट,
दिस थिंग इज़ बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम द शेप टूल एंड कैसे, मैं एक शॉर्ट एग्जांपल से बताता हूँ. नाउ से फॉर एग्जांपल आई ड्राइंग द शेप एंड शेप ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करूँगा, ब्लेंड मोड में जाके आई विल सिंपली सिलेक्ट मल्टीप्लाई. सो यू कैन सी दिस अ ब्लेंड बैकग्राउंड, राइट. और ब्लेंड बैकग्राउंड में हम लोग कट क्रॉप वाले इफेक्ट लगाएंगे. सेम वही चीज़, उसको भी 3D लेयर में हमारी इमेज के साथ कनेक्ट करेंगे. लेट मी शो यू. सो कुछ इस तरीके से हमारी वो इमेज यहाँ पे हमें दिखेगी, और हमें अभी से नहीं दिखानी है, तो हम लोग जैसे जूम हो रहा है वैसे हम लोग फिर हाईलाइट करेंगे इस चीज़ को. ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ. नाउ आई एम गोना गो ऑन इफेक्ट. देखो अब यहाँ पे मेरे को क्रॉप मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्रॉप एज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो बट मैं क्या करता हूँ ऐसे चीज़ों में, मैं यहाँ से इफेक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिंपली राइट क्लिक प्रेस करता हूँ. ये मैं जो गलती करता हूँ आप मत करना. अगर आप शेप टूल यूज़ करते हो एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ क्रॉप और कट थिंग एनीथिंग, बट आप शेप को प्री कंपोज करके मास्क करना चाहते हो, इट्स द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन सजेस्ट. बट उसमें चीज़ एक छोटी सी चीज़ की सिर्फ ये माइनर प्रॉब्लम है कि जब आप ब्लेंड मोड में, सॉरी नॉट बट ब्लेंड मोड, बट सिंपली आप जस्ट जाओगे और उसको प्री कंपोज करोगे, देन यू कैन सी आवर लेयर इज 3D, राइट. नाउ गोना प्रेस ओके. देन यू कैन सी अब वो 3D जो लेयर था वो अब 3D लेयर नहीं रहा, क्योंकि वो एक सेपरेट सा एक अलग लेयर ही बन गया है. देन यू हैव टू अगेन क्रिएट दिस थिंग एज अ 3D. ठीक है, एकदम चिपका देंगे हम लोग इस तरीके से. राइट क्लिक, ब्लेंडिंग मोड, मल्टीप्लाई, स्केल कर देंगे प्रॉपर्टी को. जो स्मार्ट होगा उसको यहाँ पे और एक छोटा सा डिफरेंस दिखाओगा, बट वो स्मार्ट लोगों पे हम लोग छोड़ते दिखाने का से. ठीक है, आप स्मार्ट हो, आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको क्या डिफरेंस दिखा. नाउ आई एम जस्ट गोना सिंपली वाइप इट आउट. मास्क प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, मास्क पाथ ऑन कर देंगे और देखते हैं हमें यहाँ से उसका दिखाना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे आ रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप सिर्फ मास्क पे, ठीक है, यहाँ पे मास्क पे आप क्लिक करोगे इन टर्म्स ऑफ मास्क फेदर आई विल शो यू लेटर ऑन, बट मास्क फेदर प्रेस करने से क्या होगा, वो हमें एक एक लेयर कस्टमाइज करने देगा. मास्क फेदर से एक एक पॉइंट्स हम लोग रोटेट कर पाएंगे, बट इफ़ यू जस्ट सिलेक्ट ऑन मास्क पाथ देन यू पूरा पाथ ही आप स्लाइड डाउन मतलब राइट लेफ्ट कर सकते हो जैसे आपको मूवमेंट देना है. नाउ मेरी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी एंड वो सिलेक्ट हो रहा है एंड यहाँ से हमारा अपीयर होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, बहुत तेज़ हो रही है, चलो, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो रहा है. ठीक है, तो मैं इसको इतना दूर लेके जाऊंगा और इसको भी मैं इतना दूर ही रखता हूँ. थोड़ा सा पास में करेंगे हम लोग. देन यू कैन सी हमें कुछ इस तरीके की इफेक्ट्स मिल जाएगी. अब यहाँ पे रिटर्न नोट होगा हमारा कोई, तो हम लोग रिटर्न नोट पे इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं. बहुत ही इजी है यार. ओके, सो आपने यहाँ पे हाईलाइट्स का पार्ट आपने इस तरीके से क्रिएट कर दिया एंड फास्ट मूवमेंट चाहिए, देन यू कैन सिंपली जस्ट की फ्रेम को ही चेंज कर दो. आप फास्ट मूवमेंट चाहिए तो की फ्रेम में डिस्टेंस कम रखो, ज़्यादा मूवमेंट चाहिए तो की फ्रेम को लॉन्ग गैप दे दो. ठीक है, तो हमारे इस तरीके से अब यहाँ पे जो आप पार्ट देखोगे माइनर सा कि यहाँ पे एक फेदर सा थोड़ा हल्का सा बन के आ रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो मैं मास्क फेदर बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, देन यू कैन सी वो फेड आउट हो गया. तो जो मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बताई थी कि आप इस तरीके से ब्लैकआउट कर सकते हो, वो सिंपली आप यही प्रोसेस फॉलो करके आप वो चीज़ को ब्लैकआउट कर सकते हो. ओके, एंड अब देखो मास्क फेदर हमने बढ़ा दिया तो कैसा लग रहा है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी पहले से यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं मास्क फेदर 0 करता हूँ तो यू कैन सी, सो मास्क फेदर से बेसिकली हमारी जो कटिंग एज लाइन है उससे थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाएगा ताकि वो एकदम कट सा ना लगे. सो बेसिकली फेदर ये काम करता है. मोस्ट प्रोबेबली फेदर्स इन हाईलाइट्स पार्ट में हम लोग यूज़ नहीं करते, बट व्हेन वी डू वी मेक इट लाइक यूज़ फेदर्स टू सडल अप विद द बैकग्राउंड, बट यू नॉट just not like a rough cut edge so it's just like आपको rough cut edge thing आपको नहीं बतानी आपको आपकी until unless you are doing or highlighting any part and उसमें आपको कुछ specific चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये पूरी चीज़ 3D क्रिएट करी गई है, so you don't have to worry about that thing. अब यहाँ पे आप एक एनिमेशन देखोगे जो बन के आ रहा है, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड.
ये वाला, ठीक है, कैमरा से क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे देखो ये दूसरा, ठीक है, इस वाले पार्ट को ना। अब यहाँ पे आप एक इफ़ेक्ट देखोगे कि इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट हो रहा है। फॉर दिस वन आई कैन क्रिएट दिस थिंग, इट्स सुपर ईजी। पर आप इसके लिए यूट्यूब पे जाओ और लिखो आफ्टर इफेक्ट्स पाथ ग्लोज और हाउ टू यूज पेन टूल टू ग्लो, इस तरीके का कुछ आप सर्च करो। मैं प्रॉपर सर्च बता सकता हूँ, मैं प्रॉपर टाइटल भी आपको बता सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू रिकमेंडेड दिस थिंग। आई वांट यू टू गो एंड सर्च इट ऑन यूट्यूब एंड चेक इट आउट कि भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। मास पाथ फॉलो करके किया गया और सेबर का प्रॉपर्टीज़ चेंज किया है। ईजी चीज़ है, मैं आपको जस्ट ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर कि कैसी चीज़ें बन सकती है इस तरीके की। एंड ये जो कैरेक्टर है ऑफकोर्स उसको उसने ब्राइटनेस उसकी कम कर दी है। मेक श्योर ब्राइटनेस कम करने से मतलब ये नहीं है, काफ़ी लोग ओपेसिटी कम कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है पीछे का बैकग्राउंड देखने लगता है। नाउ इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन स्मॉल साइकोलॉजी कि हम लोग उससे रिलेटेड कुछ चीज़ देखते हैं, हम लोग के दिमाग में पहले से फिट होता है कि भाई ओपेसिटी जो हम यूज़ करते हैं उससे कैरेक्टर फेड होता है और थोड़ा सा डार्क पार्क दिखता है हमें, तो हम लोग और ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि भाई शायद ये ओपेसिटी से किया है। बट एट द टाइम व्हेन वी यूज़ ओपेसिटी हमें तो भाई बैकग्राउंड पीछे का भी देखने लगता है, तो हमें लगता है भाई ये तो सही नहीं दिख रहा है, पर हुआ क्या वही आपको नहीं पता लगता है। तो ये उसने डार्क किया है पीएनजी को, ब्राइटनेस उसकी कम कर दी है। इस फोटोशॉप में बहुत इजी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। हाउ? गुड क्वेश्चन। ओके सो दिस इज़ माई पीएनजी। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाऊँगा एंड इस तरीके से मैंने अपनी ब्राइटनेस कम कर दी। अब ऑफकोर्स यार 20-25 करोड़ का माल है तो चमकेगा सही ना। तो इस तरीके से पार्ट डार्क आउट हो जाएगा जो सेम इफेक्ट इसने फॉलो करी है, ठीक है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू सेम चीज़ है, बहुत बेसिक ट्रांजिशंस था। ये चीज़ जो क्रिएट करी गई है ऑफकोर्स दिस इज़ ओपेसिटी, उसने ओपेसिटी यूज़ किया है बिकॉज यू कैन क्लियरली सी बैकग्राउंड बिहाइंड द पीएनजीज। और इसने यहाँ से जो ऐसे स्मूथली करके निकाला है वो रोटेशन पोजीशन, बस की फ्रेम को स्मूथ दे दिया है। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वीडियोस के अंदर कुछ क्लोन कुछ गोस्ट इस तरीके की थिंग्स दिखानी है देन यू कैन सिंपली यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Again I'm telling in this video it's a bit late, but sometimes anime's videos are not just based on anime videos, but watching anime videos gives you quality of ideas to express things in more depth way, to express the things in more creative way। तो एनिमे वीडियोस की एडिट्स देखा करो। मैं तो इसी फील्ड में कब से घुसा हुआ, इसलिए मेरा दिमाग तो भाई बहुत अजीब तरीके से चलते हैं क्रिएटिव मामलों में। मतलब एक सेकंड में आइडिया निकलते मेरे दिमाग से। सारिंग एंड पॉप करके लेके आया, सेबर यूज़ किया गया है। यहाँ पे सबटाइटल पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है, लॉट ऑफ यू पीपल्स डोंट नो कि इस बैकग्राउंड को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ बैकग्राउंड, दिस इज़ ओवरले विच इज़ नोन एज अ ग्रेन ओवरले। यू कैन सिंपली गो ऑन यूट्यूब एंड टाइप ग्रेन ओवरले, आपको ग्रेन ओवरले इस तरह का ग्रेन ओवरले आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो सडन ऑफ इफेक्ट्स आपने देखी थी, ये जो इफेक्ट आई थी, ठीक है, एक स्लैप मारा और स्क्रीन शेक हुई। नाउ आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स इन माय वीडियोस, ठीक है, ये जो शेक आप देख रहे हो मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार कहा है और मैं अभी भी बता रहा हूँ, और मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ शेक। बट सिंस दिस इज़ अ ब्रेक डाउन वीडियो आई एम जस्ट गोना शो दिस थिंग इन दिस वीडियो ओनली। थोड़ा सा हम लोग देखते महाशय को खुल जाने दीजिए। ओके, आई हैव क्रिएटेड दिस फोल्डर इम्पोर्ट मीडियाज़, ठीक है। इंपोर्ट मीडियाज़ में जाएंगे हम लोग, डाउनलोड्स, इन डाउनलोड्स सॉरी डेस्कटॉप में ही जाते, एनिमे सेट्स, कोई सीन ही लेंगे हम लोग जस्ट लाइक हिम, ओपन। नाउ आई एम गोना पिक कैरेक्टर फ्रॉम, कोई कैरेक्टर लेता हूँ पीएनजी में, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब चलो ठीक है, जिस तरह का बैकग्राउंड आ गया, वी डोंट केयर मच अबाउट बैकग्राउंड्स और साइजेस बिकॉज our main focus is just to show animation। तो हमने चट्टान भैया की तरह भैया खड़े हो गए हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करोगे कि ऐसे नीचे से क्यों, मतलब ये देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि भाई यहाँ से कम हो, ठीक है।
बट ये तो नीचे जा रहा है। इस चीज़ का हल है एंकर पॉइंट को ऊपर कर दो। अब एंकर पॉइंट को मैं ऊपर करूँगा, देन यू कैन सी। सो एंकर पॉइंट भी काम की चीज़ है गुरु, डोंट इग्नोर एनी थिंग्स। बहुत क्रिएटिव एनिमेशंस बना सकते हो यूजिंग एंकर पॉइंट आप। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एनिमेशन, सही बता रहा हूँ, मतलब मस्काबाजी नहीं कर रहा हूँ। डेस्कटॉप में जाएंगे और मेरे पास कोई स्लैब वाला पीएनजी होगा नहीं एज़ फार एज आई नो, बट हम लोग इसको ही यूज़ करते हैं। इट विल बी ईजी फॉर अस। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ 1000 बार, अभी बोल रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस थिंग, मतलब सॉरी, मैं पहले ही बोलता और अभी बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी एनिमेशन देना है किसी भी पीएनजी के अंदर फ्रॉम स्क्रैच, प्लीज़ अवॉइड दिस बेसिक मोशंस एंड इफेक्ट्स में जाओ एंड सिंपली टाइप ट्रांसफॉर्म। डिफ़ॉल्टली सारे प्रीमियर के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब आई मीन सारे वर्जन्स के अंदर। क्रैक वाले खुशी मनाओ। Now what you see is I basically drag and drop transform motion blur, it's already presets for me, बट आप ट्रांसफॉर्म यूज़ करो और ट्रांसफॉर्म यूज़ करने के बाद आपको शटर एंगल आपको बढ़ाना है एंड वही सेम चीज़ हो जो आपको मिल जाएगी। नाउ इस चीज़ के अंदर हम लोग अभी जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आई एम जस्ट गोना स्लाइड डाउन अ बिट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब ये देख रहे हो कितना मेरे को रफ़ दिख रही है चीज़, है ना, कितनी रफ़ दिख रही है। अभी रफ़ चीज़ को सिलेक्ट चेंज करने के लिए, अगर आप मेरे करने से पहले अगर आपको ये चीज़ याद आ गई होगी, इसका मतलब है कि आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे आगे जा रहे हो। बट नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, जब जागो तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो हमारा मोशन कितना अच्छा हो गया। अब ग्राफ देखना चाहते हो, देन यू कैन सिंपली वॉच ग्राफ। ग्राफ को हम इस तरीके से ऊपर नीचे भी बढ़ा सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। सो इस तरीके से हम लोग कुछ रखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। अब जैसे हमारे ऊपर आ रहा है और ये भी हमें ऐसे थप्पड़ मारता, उसने पीछे दिखाया, सेम वही चीज़ मैं करूँगा। इफेक्ट्स में जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने इसमें भी। ट्रांसफॉर्म मोशन ब्लर पर जाऊँगा, देन पोजीशन, स्केल हाइट एंड रोटेशन, और क्लिक हुआ। ठीक है, यहाँ तक। व्हाट आई एम गोना डू, सिंपली स्केल हाइट प्रेस करूँगा मैं, पोजीशन, रोटेशन, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू मेक इट रोटेट। सो बेसिकली 3 इज़ गुड, 3 इज़ प्रीटी मच गुड अमाउंट भाई। और यहाँ पे जाएंगे और देन स्केल से सीधा 0 एंड आई विल प्ले। तो इस तरीके का कुछ प्रीव्यू बन के आ जाएगा। साथ में देखोगे स्क्रीन शेक हो रहा है, बताता हूँ कैसे करना है। सबर रखो भाई। इज आउट मैंने प्रेस कर दिया, तो ये हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से चला गया और साथ में हमारा हाथ भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रहता नहीं है स्क्रीन में। देन आई एम जस्ट गोना सिंपली थोड़ा सा 1 2 3 4 फ्रेम आगे चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके आ जाऊँगा। सो इट्स लाइक, अगर मैं कंटिन्यू फ्लो में मोशन देता हूँ, तो यहाँ पे आया और ये नीचे यहाँ से चला गया। ठीक है, अब जब शेक हो रहा है तो मुझे शेक ऐड करना है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड शेक। एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, 60 FPS पे प्रेस करेंगे। मुझे आई थिंक थोड़ा सा ये सीक्वेंस में चेंज करना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से हमारा जो एनिमेशन है वो बहुत रफ़ दिख रहा है एंड आई डोंट लाइक टू सी रफ थिंग्स। तो कुछ इस तरीके का हमने किया। अब जब यहाँ पे मैं टकरा रहा हूँ और शेक हो रहा है हमारा स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है, इतने छोटे से फ्रेम्स के लिए कंट्रोल के से कट, डिलीटिंग द लेयर। आई एम जस्ट गोना ऐड
शेक ऑफ 120। ओके, शेक को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि पूरे वीडियो में लगे। तो यहाँ से वो हिल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से देंगे, देख लो, ठीक है। नाउ यू कैन सी इफ आई क्लिक इट, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनेगा। स्लो डाउन करके मैं दिखाऊँ, ये देखो, अब वो चला भी गया और अपना कार्टून एनिमेशन इस तरीके से क्रिएट कर दिया जैसा इसमें बताएगा। स्लाइड से उसने पीएनजी लेके आया है, उसने पीएनजी को रिवील किया, ग्रीन स्क्रीन राइट रॉन्ग वाली। अब ये जो पार्ट डार्क कर रहा है आफ्टर इफेक्ट में भी बन जाएगी ये सेम चीज़, डोंट वरी। यहाँ पे ग्लो यूज इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक ये चीज़ मैंने पहली वीडियो में कवर कर दी थी। सो बेसिकली इट्स जस्ट अ शेप विथ स्ट्रोक एंड ग्लो ऐड किया एंड बैकग्राउंड में उसने डार्क आउट कर दिया है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करो कि जब उसका DBZ का कैरेक्टर ये हो रहा है और जैसे मतलब वो आ रहा है, ठीक है, तो जैसे वो इरप्ट हुआ एनर्जी पूरा, उसके साथ साथ उसने एक शेक भी दिया हल्का सा, जस्ट टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल एंड जस्ट टू मेक इट मोर इफेक्टिव। सो दैट्स हाउ रियली थिंग्स कैन बी मोर अट्रैक्टिव। तो अगर आप लोग सोचते हो कि भाई स्मॉल डिटेल्स में कुछ खास फ़र्क नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है अगर आप सिंपली चीज़ को पुट इन करते हो और उसकी जगह पे आप वहाँ पे एक्चुअली में उस चीज़ को पुट मतलब इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए आप शेक्स, कुछ ऐसे शोकेसिंग आपका बढ़िया रहता है, कुछ असेट्स आप इस तरीका का यूज़ कर दो जस्ट टू मेक इट मोर इफेक्टिव। इट्स गोना पुट गुड इम्प्रेशंस ऑन योर वीडियोस और क्लाइंट के दिमाग में भी लगेगा भाई बहुत ही प्रो बंदा है। मतलब सेबर सेबर ग्लो कटआउट यूज़ किया है फोटोशॉप का। सेम ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करी गई है, ठीक है। प्रीमियर कंपोज़र यूज़ किया है यहाँ पे। प्रीमियर कंपोज़र बाय मीन्स विंडोज़ एंड एनिमेशन कंपोज़र, दिस इज़ नोन एज अ प्रीमियर कंपोज़र। इसका नाम प्रीमियर कंपोज़र है। व्हेन यू विल इंस्टॉल इन आफ्टर इफेक्ट्स यू विल फाइंड इन विंडोज़ टैब नेम एज एनिमेशन कंपोज़र। So whenever I say Premiere Composer, you have to remember that this is the animation composer which we are talking about in Windows tab। और Premiere के अंदर extensions के अंदर आपको मिल जाएगा। Flip animation, then again ये पार्ट हाईलाइट होगा, ठीक है, एरो दे दिया उसने। देखो जहाँ तक मैंने चीज़ों को बताया ना, चीज़ें सेम चीज़ें रिपीटेटिव ही हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल शोकेसिंग देखो कि उसने दिखाया कैसे इस चीज़ को। ना मेरा मानना ये है कि अगर ये बंदा सिंपली मतलब ऐसे नहीं करता, लेकिन इसकी जगह पे 3D से चीज़ क्रिएट करता, आई एम जस्ट गोना क्रिएट दिस थिंग, दिखा देता हूँ भाई, आज तो पूरी प्रोनेस बाहर आ जाएगी मेरी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, डिलीट द कैमरा। सॉरी माय बैड। Image फटी हुई है, just ignore this thing because right now this point image is not matter for me। कोई अच्छा सा लेंगे हम लोग, शायद हम इसको ले लेते हैं। एंड हमें मॉन्स्टर टाइप दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने इंपोर्ट कर दिया। फर्स्टली वी गोना क्रिएट दिस एज अ 3D। एस प्रेस करेंगे, वाई आई मीन जस्ट व्हेन आई प्रेस एस वाई एस, ठीक है। कौन सी हमारी इमेज थी, एक ये थी यानी कि ये होगी शायद। ओके, 11 नंबर की इमेज भी लेंगे हम लोग, इसको हम लोग 3D क्रिएट करेंगे जस्ट लाइक दिस, एज ग्राउंड पे खड़ा हुआ हमें दिखाना है इस बंदे को। एंड नाउ इट्स टाइम टू शोकेस दिस थिंग बिहाइंड हिम। तो हमें उसकी जो लेयर है ये वाली, ठीक है, ये वाली उसके पीछे में रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट पीछे रखेंगे हम लोग, ठीक है, एग्जैक्ट पीछे।
अब यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को है ना बड़ा कर देंगे इस तरीके से। हमें दिखाना है कि भाई इसका रेंजर फॉर्म है ये चीज़, है ना। तो वी गोना सिंपली गोना टेक पेन टूल, और वही पेन टूल से मैं यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे स्लाइड निकलता हुआ है ना, मैं दिखा दूंगा इसकी पीठ के पीछे से निकलता हुआ इस तरीके से ऐसे दिखाऊंगा। नाउ आई एम प्रेसिंग, नो सीरी आई एम नॉट टेलिंग यू। नाउ हम लोग सिंपली मास्क फेदर को ऑन करेंगे इस हिसाब से, ठीक है, ऐसे। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। देखो आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, दैट्स मैं इसमें डिटेलिंग ऐड कर सकता हूँ, बट अभी मतलब उसमें उतना टाइम स्पेंड मैं नहीं करना चाहता। सेवर स्टील मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, सॉरी माय बैड। बट हम लोग इसको शो कैसे करेंगे, पोजीशन एंड स्केल। अगर अब यहाँ पे और एक चीज़ देखोगे, हमने इसको मास्क कर दिया है ना। मास्क करने के बाद दिक्कत ये हो रही है कि अगर हम इसको इसके पीछे से रिवील करें, देन स्टिल वी नीड टू हैव मास्क अगेन। ओके, तो मास्क एक्सपांसन देखोगे आप तो कुछ इस तरीके से हमारा मास्क एक्सपांसन बनता है, ठीक है। तो फॉर नाउ वी गोना यूज़ मास्क एक्सपांसन। राइट क्लिक, प्रेस न्यू एंड गोना सिलेक्ट कैमरा। ओके, कैमरा आ चुका है। ट्रांसफॉर्म, देखो कैमरा चाहे कोई भी लेयर के नीचे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एकदम सारी लेयर्स के नीचे रहेगा तो भी कोई मैटर नहीं करता है। और इवन आपकी यहाँ की लेयर भी ऊपर नीचे रहती है तो भी मैटर नहीं करता, बिकॉज मैटर तो यहाँ पे करेगा कि आप चीज़ों को कैसे रख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन है। टॉप व्यू पे जाएंगे हम लोग, राइट पे सिलेक्ट करेंगे बिकॉज वी नीड रियली टॉप व्यू लाइक दिस। थोड़ा सा जूम इन कर देंगे हम लोग, वापस टॉप व्यू पे जाएंगे, नॉट आई मीन टॉप व्यू उसका, और अभी टॉप व्यू सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देंगे कुछ इस हिसाब से, ठीक है। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा 2-3 फ्रेम तक। आई एम जस्ट गोना डू लाइक दिस, और उसके साथ मैं राइट प्रेस करूँगा और मैं इस तरीके से कुछ दिखाऊंगा। ना मैंने यहाँ पे दिए रखा है मैंने मास्क एक्सपेंशन का, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं फिर रिवील आउट मुझे करना है तो मैं कुछ इस हिसाब से दिखाऊंगा ना। अब ये पूरी चीज़ रिवील नहीं हो पा रही है आई गेस, तो मुझे कैमरा को थोड़ा और पीछे ले जाना पड़ेगा। हाउ एम गोना डू दैट, डायरेक्ट की फ्रेम इंसर्ट इस चीज़ पे करेंगे, पीछे लेके जाएंगे हम लोग इसको, और मैंने मास्क एक्सपेंशन पूरा दे दिया, दैट्स वाई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है हमारी, ठीक है। तो मास एक्सपेंशन को हम लोग कम कर देंगे इस तरीके से। एंड नाउ इफ आई प्ले द वीडियो, अब यहाँ पे अगर आप ग्लो लगाते हो, सेवर ऐड करते हो, थोड़ा सा इस पर बर्निंग इफेक्ट देते हो विथ यूजिंग ग्रीन स्क्रीन, उसको अल्फ़ा चैनल से थोड़ा मैच करोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। बट फॉर इजी वन आप यहाँ पे सेवर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा इसको प्रॉपर मास्क कर सकते हो, लाइक उसके पीछे से निकलता हुआ एग्जैक्टली दिखा के, और ये पीछे बैकग्राउंड को डार्क करके मतलब ग्लोइंग इफेक्ट, फिर फायर ओवरलेज वगैरह थोड़ा ऐड करके आते हुए, इट्स जस्ट गोना बी मोर इफेक्टिव फॉर यू पीपल्स। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट मोर इफेक्टिव सीन्स। देखो मैंने कहा भाई इस फील्ड में मेरी सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सो आई एम क्रिएटिंग वीडियोज़ दैट कि भाई एंटरटेनमेंट नीश में हम लोग किस तरह के एडिट्स अच्छे से कर सकते हैं। इवन इन गेमिंग वीडियोज़ यू कैन फॉलो दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, और इट्स रियली यूनिक पैटर्न्स नो वन इज़ डूइंग, बिकॉज गेमिंग में मीम्स, स्लाइड अप स्लाइड डाउन्स, एक शेक, उसी तरह की कुछ इफ़ेक्ट्स मार्केट में चलती है, और कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। लेकिन अगर आप मार्केट में आते हो और आप इस तरह की तोड़फाड़ एड करते हो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी IRL स्ट्रीमर और वट एवर यू आर वर्किंग विथ और यू आर प्लानिंग टू वर्क फॉर देम, आप सिंपली इस तरह की चीज़ यूज़ करो, आप आइडियाज़ अपने दिमाग में खुद इस तरीके के एक्सप्लोर करो एंड विल ब्लो इट अप। ये जो चीज़ यूज़ करी है
दिस इज़ अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड टू यू पीपल्स. गो सर्च इट ऑन यूट्यूब व्हाट दिस इफेक्ट कॉल एंड फाइंड इट आउट. अब यहाँ पे जो इसके पीछे आप ये जो देख रहे हैं ना, उसने हार्ट बना रखा है और यहाँ पे जो लेयर जो जिगल हो रही है शेप टूल से, यहाँ पे उसने देखो क्या किया है, उसने शेप्स क्रिएट किया है यहाँ से. और ये जो शेप वाली लेयर है ना, ये इसकी बॉडी के पीछे है, सो दैट आपको ऐसा लगेगा कि बेसिकली इसने इसके अंदर से निकाला है, बट एक्चुअली द थिंग इज़ उसने अंदर से नहीं निकाला, ये उसके पीछे से उसने सेट कर रखा है. और मास्किंग कुछ इस हिसाब से करी है कि हमें लेयर, मतलब उसकी लेयर जो है ना वो हमें पकड़ में ना आ रहा, हमें ढंग से दिखे नहीं. टर्बुलेंट लगा दिया है, ग्लो लगा दिया है, और उन सब के बीच में हार्ट ऐड कर दिया है उसने. दैट्स वॉट ही डिड, एंड यहाँ पे आई एम इम्प्रेस विद दिस सीन. नो मैटर वॉट, यहाँ पे बंदे ने काम किया है. फ्लिप्स, ओके यहाँ पे कुछ आ रहा है कुछ. अच्छा, शेक ऐड किया तो देखो पहले बोल रहा है ये जो ऐसे हो रहा है ये वोबल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे पीछे ओवर ऐड किया है बंदे ने, ट्रांजिशंस, देन अगेन इज गोना पुट पॉप, बर्निंग इफेक्ट, पॉप एनिमेशन, ग्रेन ओवरले, डार्क बैकग्राउंड्स, सेवर इफेक्ट, पॉप अप एनिमेशन. बहुत, देखो जहाँ तक मैंने आपको 5 मिनट तक की पूरी वीडियो का ब्रेकडाउन किया, अगर आप इसकी पूरी वीडियो में भी कोई पार्ट उठा के देखोगे ना, most of it is the repetitive things. You just get to know that how this shit is gonna create and how we're gonna represent this thing. अगर वो चीज़ एक बार क्लियर हो गई तो आप ये तरह की चीज़ें easily क्रिएट कर सकते हो. नाउ दिस ओप्स, ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर वीडियो है या उसने कोई एक असेट क्रिएट किया है. ये जो मल्टीपल कलर्स आप देख रहे हो ये सिंपली ह्यू एंड सेचुरेशन से चेंज हो सकते हैं. नो बिग डील इन दैट पर्टिकुलर थिंग. और ग्लो ऐड कर दिया है, ठीक है. आप देखोगे उसके जो फ्लोइंग पैटर्न्स है वो आपको सेम ही दिखेगी. इफ़ यू डोंट बिलीव मी देन आई कैन जस्ट सिंपली शो यू. देखो ये देखो, ठीक है. तो वो ग्लोइंग पैटर्न्स भी सेम दिखेगी. सो अगर आपको कहीं भी लगता है कि भाई इसने तो मतलब अलग यूज़ किया है, पर आपको लगता है मतलब आपको नहीं आता है कि ये कहाँ से मिलता है या अलग कैसे करते हैं, तो आप बता रहे हो कि भाई ऐसे किया, लेकिन ये ऐसे ही किया है भाई, ठीक है. मैं कोई नौ सीखिया नहीं हूँ जो आपको यहाँ पे कुछ अलग ही ब्रह्मांड का ज्ञान पेलने बैठा हूँ. बहुत ईजी चीज़ थी वो जो करी थी, ठीक है. आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू एक्सप्लेन दैट थिंग. लेयर को कट करके रीनेम किया है बस. यहाँ पे एक जो चीज़ देखोगे वो बताता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि भाई यहाँ पे तो ग्लो यूज़ हुआ था, ठीक है. हाँ, आपको लग रहा है ग्लो यूज़ हुआ है, राइट. बट दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू पीपल्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू गाइस. अगर मैं फुल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमारी ये वाली लेयर है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आप लोग बोलेगा भाई ग्लो 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 ग्लो. समझदार होगा वो अभी समझ गया होगा कि भाई मैं क्या तिगड़म दिखाने वाला हूँ, लेकिन नहीं समझे तो भी दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्योंकि कोई ऐसा बात नहीं, मतलब शर्म वरम की बात ना है कि भाई नहीं आ रहा तो गलत बात है वो चीज़, ठीक है. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, बेसिक 3D स्वील्ड से हम लोग ऐसे रोटेट कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है. जो रोटेट उसने किया हम भी रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसने यहाँ पे स्पेकुलर हाइलाइट्स ऑन रखी है. स्पेकुलर हाइलाइट से होगा क्या कि जब आपका ये देख रहे हो आप, देखो, सो दिस इज़ व्हाट स्पेकुलर हाइलाइट्स डू. तो कुछ लोगों को लगता है कि माँ कसम भाई रोटेट करते हुए ग्लो ऐड कर दिया, हम 50 घंटों से ऐड कर रहे हैं, हम रोटेट करके ग्लो ऐड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, सीन झड़ जा रहा है, पता नहीं क्या तो क्या हो रहा है. लेकिन ये हो रहा है, मतलब तो किसी भी तरह का आप कर रहे होगे आपको स्टिल यहाँ पे देखो आपको मिलेगा ही वो, ठीक है, आपको वो शाइन. तो दिस इज़ व्हाट. सो समटाइम्स नॉट इन एडिट्स बट इन रियल लाइफ ऑल्सो
कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. आई थिंक दिस मेक्स सेंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग. चलो भाई, स्मूथ कैमरा वोबल यहाँ पे हो रहा है. हम वापस जाएंगे प्लेबैक स्पीड एंड गोना सिंपली गो प्रेस ऑन नॉर्मल. नीचे लेके आ गया और यहाँ पे कुछ तो करेगा, करना भाई, करा नहीं कुछ एनिमेशन, नो प्रॉब्लम. ड्रॉप शेडो यूज़ किया गया है यहाँ पे, ड्रॉप शेडोज है, ड्रॉप शेडोज यूज़ करे गए हैं. नाउ इन जस्ट टर्म्स ऑफ स्मॉल डिटेलिंग, ठीक है, स्मॉल डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये ब्रिज के ऊपर उसने खड़े रखे अपने कैरेक्टर को, राइट. बट इफ़ यू सी दिस वन, नो, देखो गलती नहीं निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे किसी की, बट मैं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ स्लाइटली. जैसे यहाँ पे इसका पाव आगे आ रहा है ना, ही कैन सिंपली जस्ट मास्क दैट ग्रिल, मतलब ये पर्टिकुलर ग्रिल को मास्क कर सकता है वो. और उसके पीछे वो चीज़ आएगी ना तो वो शोकेसिंग में 4 चांद लगा देती है. अगर आपको जानना है कैसे, मैं आपको बताता हूँ. जैसे से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टोन, ठीक है, अब वो बैकग्राउंड वाला स्टोन है. नाउ चलो मैं पेन टूल से स्टोन के इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मतलब वो कर देता हूँ, कंट्रोल Z. पहले मैं डुप्लीकेट करता हूँ लेयर को, कंट्रोल D से डुप्लीकेट. नाउ आई एम गोना मास्क इट आउट, ठीक है. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ दैट वी नो दैट भाई हमने इसको 3D में कर रखा है, तो हमें यहाँ से 3D की लेयर में ऑब्वियस मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे. सो हम इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, ठीक है. ज़्यादा आगे लेके आएंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा सीन. तो मिसमैच ना हो इसलिए हम लोग स्लाइट आगे लेके आएंगे, बहुत हल्का सा. हमारी इमेज को हम लोग इसके पीछे ले जाएंगे, ठीक है, इसके पीछे. और ये देखो, नाउ दैट मैंने रफ़ मास्क दिया है, ठीक है, ये देखो रफ़ मास्क. अगर मैं इस तरीके से मैं रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए दिखाने के लिए आपको, ठीक है. और यहाँ पे मास्क प्रॉपर्टीज़, मास्क फेदर्स ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा. सब देखो, ठीक है. अगर इसके जो पीछे लेयर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि हमारी ये वाली लेयर, तो आप देखोगे मतलब इस तरीके से. सो अब ये सीन देखो, ठीक है. और अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करता हूँ तो ये सीन देखो, बढ़िया लगा ना आपको, शुक्रिया. पता नहीं यार, मतलब एप्रिसिएशन क्यों इतनी नहीं आती भाई, मैं तो बहुत डिटेलिंग चीज़ बताता हूँ. बट चलो कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है वीडियो ज़िंदगी में, ऊपर नीच, कभी कभार पता नहीं टाइम लगता है सफल होने में. फ्लिप्स यूज़ करे यहाँ पे बंदे ने और कुछ नहीं किया है, की फ्रेम्स का यूज़ किया है, बैकग्राउंड्स. नाउ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये जो चीज़ यूज़ करी गई है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ब्लेंड मोड में मल्टीप्लाई की जगह पे कुछ और आप एक्सप्लोर करोगे, देन यू कैन सिंपली फाइंड एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ थिंग्स. उसने यहाँ पे शेप टूल ही यूज़ किया है, बट शेप टूल्स में उसने यहाँ पे मतलब क्रॉप या तो मास्क जो भी उसने किया और बस हाईलाइट कर दिया चीज़ों को. आई गेस अब मैं अगर आगे वीडियो में फिर भी दिखाऊंगा. आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ और अलग दिख रहा है इसके वीडियोस के अंदर. ओवरलेज यूज़ कर दिया है. नाउ दिस थिंग, ठीक है, ये वाली चीज़ फ़ोटोशॉप से क्रिएट करी गई है. स्लाइड डिफरेंस अगर मैं पकड़ने की बात करूँ तो यहाँ पे और यहाँ का गैप में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. स्लाइड टेढ़ा दिख रहा है मेरे को, ये या तो ये ब्लिजार्ड्स लिखा हुआ मुझे टेढ़ा दिख रहा है, या मेरे को इमेज टेढ़ी दिख रही है. अगर यू कैन सी इट विथ योर बेयर मिनिमम आइस, पकड़ लेता हूँ गलतियों को मैं ऐसे ही. तो थोड़ा सा बस एक माइनर, बट ये फ़ोटोशॉप से क्रिएट किया है. और ये टेक्स्ट भाई, ऐसी टेक्स्ट कैसे करी भाई, ऐसी टेक्स्ट का फॉन्ट्स आते हैं. यू कैन सिंपली एक्सप्लोर पिक्सल फॉन्ट्स, चॉक बेस्ड फॉन्ट्स, कॉमिक फॉन्ट्स, वट एवर काइंड ऑफ इंक फॉन्ट्स. सो जैसे भी टाइप का आपको फॉन्ट्स चाहिए, नॉट ग्लो बट गो एंड एक्सप्लोर, यू विल फाइंड दिस टर्न्स ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स भाई, ठीक है. अब ये जो चीज़ भाई साहब, अब ये जो चीज़ इसने करी, ये भी क्रिएटिव पार्ट है. बट ये सारे पार्ट मेरी वीडियोस के आइडियाज़ में से ही लिए गए हैं. एंड आई थोड़ा सा भाई मतलब, चलो ठीक है भाई, बंदा कॉपी कर रहा है तो जाने दो.
ये वाले पार्ट में शेप टूल से उसने स्लाइड डाउन किया जस्ट टू मेक इट सिनेमेटिक, ठीक है, और कुछ नहीं था। यानी यहाँ से मतलब मैं भाई समझ लो, अब मैं क्या बताऊँ यार आपको भाई, क्या बताऊँ भाई, थोड़ा तो भाई समझा करो। मतलब यहाँ से उसने ऐसे है ना शेप ले लिया, उसको ब्लैक कलर कर दिया, इसको यहाँ से स्लाइड डाउन कर दिया, इसको यहाँ से स्लाइड अप कर दिया पाजी, और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर क्रिएट कर दूँ Ctrl+D और इसको मैं नीचे ऐड कर दूँ ना, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा भाई सेम, मतलब बंदे ने एक नहीं पूरी वीडियो ही मतलब उसमें से ही साला कॉपी कैट, ठीक है। ये देख लो, स्लाइड डाउन स्लाइड अप दूंगा तो सेम इफेक्ट क्रिएट होके आ जाएगी वो चीज़। ये भी फ्लिप से ये जो चीज़ लेके आया यहाँ पे, उसने सिंपली क्या किया, शेप लिया, उस शेप के ऊपर उसने वाइट कलर ऐड कर दिया, ओपेसिटी 100 से 0 कर दी, सो वो पार्ट रिवील वाला हो गया। एक्सटेंशंस यूज़ किए गए यहाँ पे, प्रीमियर कंपोजर सेम थिंग, मतलब सेम शिट्स कमिंग अगेन एंड अगेन। मैं इट्स को शिट नहीं बोल रहा, बट दिस इज़ जस्ट अ वे, मैं थोड़ा फ्लो में से बोलता हूँ। ये जो भाई क्या था भाई अभी, ये क्या था भाई, एक सेकंड भाई, कौन सी इफेक्ट आ गई अभी, तो भाई दिमाग चकर आ गया मेरा तो भाई ये क्या हो गया भाई, ये तो कैसे हो गया भाई, अरे भाई ये भाई कैसे हुआ, वाओ आ जाओ भाई बता देते ये भाई कैसे किया उस बंदे ने, ठीक है। तो हमारी लेयर लेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेस, ठीक है ना, इससे CC लाइट रेस इफेक्ट, ठीक है। रेडियस फुल करेंगे आई गेस, रेप सॉफ्टनेस कैसे बोलता भाई, मैंने तो अभी किया था, ये देख रहे हो ना, जू, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही करके आया है और कुछ करके ना आया भाई। थैंक यू अगेन। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अप्रिशिएट करना मत भूलना कमेंट्स के अंदर। आई लाइक इट भाई, इवन एक बंदा भी चीज़ें देखता है एंड दे जस्ट कमेंट इट डाउन एंड अप्रिशिएट इट, मुझे अच्छा लगता है। फिर बोलोगे भाई वो क्या था, तो भाई वो बहुत इजी चीज़ ही थी। अरे भाई साहब मतलब पूरा 1 मिनट का 1 घंटा होना है। अब ये सारी चीज़ें मतलब ये जो लाइन वगैरह भाई देखो सारी चीज़ इजी है, सारी चीज़ बहुत अब तो सब नॉर्मल है। ये जो था रेज इफ़ेक्ट्स, उसने रेज इफ़ेक्ट डाल के रखी थी और ग्लास ब्रेकडाउन इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ किया। और ये जो शाइन देख रहे हो CC लाइट रेज इसका नाम है, टू शाइन डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये देखो जो शाइन आ रही है, देखो वाइट जो शाइन हल्की सी आके गई वो CC लाइट रेज ही थी। नाउ आई थिंक भाई बहुत लंबी वीडियो बन गई है। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो देन थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो एंड तक मेरी देखते हो, आई डोंट नो भाई इस पॉइंट पे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है मुझे कितने व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतना डिमोटिवेशन मतलब देखने से लगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इतने व्यूज़ कितने आते हैं, बट जितने आते हैं और जब मैं कोई 1-2 के भी कमेंट देखता हूँ आई फील लाइक वेरी गुड, मुझे अच्छा लगता है देखने पे। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ मैं डिस्क्रिप्शंस में कुछ ऐड कर रहा हूँ एक्सटेंशंस, प्रीसेट्स, उसकी लिंक्स, सो एफेक्ट्स मटेरियल्स वगैरह थोड़े जो मैं यूज़ करता हूँ। रेफर लिंक से थोड़ा मुझे पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा और थोड़े आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उसमें आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी थोड़ा फ़ायदा करवा दो यार। तो रेफर लिंक पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली बाय फ्रॉम दैट थिंग, थोड़ा सा कमीशन मुझे मिल जाएगा, मेरा घर रोजी रोटी चल जाएगी, बाकी कुछ नहीं। एंड इट्स प्रिटी लाइक 4, I started creating this video at 2 and right now it's 4। 8 मिनट की वीडियो, मतलब मैंने कुछ 3-4 मिनट से दिखा होगा, 3 मिनट की वीडियो में मतलब एक घंटे का रफ अराउंड ब्रेकडाउन हो गया। मैं वीडियो कर, अगर ऐसी वीडियो मुझे कोई करने को दे भाई 1 हफ्ते के अंदर तो ईजिली हो ही जाती है ऐसी सारी वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। आई रियली अप्रिशिएट all of you who is watching my videos still and after who is joined this journey as a new subscriber and still they are exploring my older videos. Thank you so much. Thank you. We will soon see you in the next videos. Till then, take care. Bye bye. Keep supporting me like you people do in comment sections. मुझे बताओ किस टाइप के कंटेंट चाहिए, मुझे बताओ क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे पता लगता है कितने लोग देखते हैं, बिकॉज आई जस्ट सी एवरी टाइम कि भाई 0 कमेंट्स, ब्लैंक व्यूज़, 6 लाइक्स, 5 लाइक्स, चंद
लाइक ऐसा लगता है भाई मैं तो क्या ही कर रहा हूँ, पर मैं जो भी कर रहा हूँ मैं सबसे अलग कर रहा हूँ. नन ऑफ योर गुरुज इज टीचिंग यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो this is what I'm teaching you, which is very unique, and this is 100% unique. I'm doing something very unique, that's why I'm not just popping out in this niche particularly. But see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye. Keep supporting like this. मतलब थोड़ा और सपोर्ट बढ़ा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा. बाय बाय.